क्योंकि 2002 से आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनके पास कितने उन पे जो है प्रयास किए गए हों उनको जो है हटाने के, लेकिन कभी उन्होंने इसको व्यक्तिगत नहीं बनाया, उन्होंने कभी नहीं कहा। आज जो एक लाइन की हिंट की है, मेरा तो पूरी तरीके से मानना है संदीप, भारत की जनता को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जो नहीं समझ रहे, मैं समझाना चाहता हूं फिर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हत्या का एक जो है प्रयास, कोई एक कयास नहीं है, एक होती हुई घटना है, उसके षड्यंत्र है, और उसके षड्यंत्र में सुगबुगाहट राहुल गांधी को निश्चित रूप से है, और राहुल गांधी को जो ट्वीट करने के बाद जो भाषा बदली है वो उसका प्रमाण। तो आप लोग सजग रहिए और कोई मौका मत दीजिए। नहीं, अब समय आ गया है कि इन लोग का, जैसे योगी जी कहते हैं ना कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो अब मुझे भी लगता है संसद में किसी दिन मोदी कहें कि भारत के दुश्मनों को मिट्टी में ही मिलना है, और इन लोग का मिट्टी में मिलना आवश्यक हो गया है। ये नॉर्मल राजनीति का समय। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम भैया, राम राम। अब आपको रेगुलर देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और आपके विचारों को जानना बड़ा जरूरी लग रहा है, और आपने जो भी विषय बताया है वो भी एक अद्भुत विषय है कि मोदी जी ने जो आज कहा एम.एस. स्वामीनाथन जी के समारोह में उनको श्रद्धांजलि देते हुए, अद्भुत योगदान उनका भी रहा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जीवन में जो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिसका असर पीढ़ियों तक पड़ता रहता है, और ऑफ कोर्स एम.एस. स्वामीनाथन जी उनमें से एक। ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रणेता रहे। मुख्यतः उनका जो योगदान था भारतीय भूमि कृषि में था, ठीक है, भारत को इंडिपेंडेंट बनाने में, अन्न आत्मनिर्भर बनाने, ऑफ कोर्स वो भी एक बड़ा बात। पर आज मोदी जी ने जो कहा कि मेरे लिए भारत के किसान, पशुपालक और मछुआरे, इनके प्रति जो मेरी प्रतिबद्धता है, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता मेरे रहते, ऐसी भाव है उनके। क्योंकि ट्रंप ये कर रहा है, ट्रंप पूरी तरीके से भारत को डिस्टर्ब, इस भारत के इस सेगमेंट को वह जो है कमर्शियलाइज करना चाह रहा है, और वो अमेरिकन कंपनीज का आधिपत्य चाह रहा है। उस पर मोदी जी की जो प्रतिक्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है पुष्कर दा, आप जरा शेयर करें हमसे, और क्यों ऐसी बात कह रहे हैं मोदी जी कि मुझे इस हद तक जाना पड़ेगा, या इस हद तक का रिस्क ले रहे हैं मोदी? ठीक, देखो संदीप, ऐसा है कि जो आज मोदी जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है कि हम और आपको ये बात नहीं मालूम कि जो हमारे यहाँ ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, जिस जिस कारण से जो है ट्रंप जो है एक कहना चाहिए आउट ऑफ, एज ए पॉलिटिशियन आउट ऑफ करेक्टर जाकर जो है वो एक डोनाल्ड ट्रंप एज ए बिजनेसमैन बन के सामने आया है, और जिस तरीके से बुली टैक्टिक्स जो है अप्लाई कर रहा है, और जिस तरीके से कहना चाहिए कि इम्प्रैक्टिकल बिजनेसमैन के हैसियत से टैरिफ का गेम खेल रहा है, और एक जो कहते हैं ना कूटनीतिक भाषा का पूरी तरह तिरस्कार, तो स्वयं डोनाल्ड ट्रंप जो है कूटनीतिक भाषा का ज्यादा संज्ञान नहीं लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से हल्की और किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए उचित नहीं होता है, उस तरह की जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उससे स्पष्ट था कि अमेरिका में झल्लाहट है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में जरूर झल्लाहट है कि वो ट्रेड डील भारत से अपनी शर्तों पर नहीं करा पा रहे। जब चल रही थी और डिले पे डिले हो रहा था, भारत नहीं कर रहा था, टैरिफ के धमकी मिल रही थी कि बाद में 25% कर भी दिया गया, तब भी उसको की समझ में बात आ गई थी, और सोशल मीडिया और मीडिया के स्तर पे ये स्पष्ट हो गया था कि पूरा फोकस जो है कहते हैं ना अपने नाक की बाल बना लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, कि भारत की एग्रीकल्चर सेक्टर और पोल्ट्री में जो है उसको घुसना है,
और उसके लिए भारत को किसी तरीके से कितना भी उसको जो है पुश ऑन करना हो, ब्लैकमेल करना हो या थ्रेटन करना हो, इन सारी शर्तों पे जो है वो करने को तैयार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बाकी चीज से लोग इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन कि एक बात से इत्तेफाक करेंगे कि उनको ये मालूम है कि कहां पर क्या बोलना है और कब बोलना है। अभी तक जो है इतनी बार हल्की बातें ट्रंप कर चुका है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने या कहिए शासन ने, उनके शासन व्यवस्था ने भी केवल जो है उसको आधिकारिक जो उसकी सीमा है वहीं तक रखा है, उसको व्यक्तिगत नहीं बनाया। किसी भी तरीके से जो है नरेंद्र मोदी जी चाहे भारत की संसद हो, उनको वहां प्रोवोक किया गया या उसके बाहर, उन्होंने कभी भी जो है जो समस्या चल रही है उस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी। लेकिन आज एक मौका था और ऐसे मौके पर मौका आया कि जब जो है 25% के अलावा 25% और टैरिफ की धमकी भी आ चुकी है ट्रंप की तरीके की तरफ से, और भारत ने भी उन्होंने पत्ते खोल दिए। भारत ने डिफाइंस जिसे बोलते हैं, वो जो है एक अपनी स्टेट पॉलिसी बना ली है कि जो हमारे डूज हैं और डोंट्स उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उसके लिए आपने देखा कि अजीत डोभाल जो है रशिया में है, जयशंकर फिर रशिया जाने वाले हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं में जापान और चीन की जो है जाने की समय से बहुत पहले घोषणा हो गई है। तो उससे स्पष्ट है कि कोई ऐसी चीज नहीं मोदी जी कर रहे हैं जो कि उसकी उन्होंने पहले तैयारी नहीं कर ना की। आज जो उन्होंने कहा उसको समझने की जरूरत है। आज उन्होंने स्पष्ट रूप से जब भारत के किसान, पशुपालक, मछुआरों की बात की कि ये जो है इनके प्रति मेरी प्रतिबद्धता, जैसे तुमने शब्द यूज किया है, और इसके पे जो है कोई भी वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज भारत को नहीं होने देंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनको ये मालूम है कि इसकी कीमत क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत संकट का समय आने वाला है, परेशानी होगी, और फिर साथ में एक चीज और जोड़ी। उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया कि व्यक्तिगत रूप से उनको मालूम कि उन पे क्या हो सकता है। ये मेरे लिए जो है एक मेरे ये सबसे महत्वपूर्ण, भारत के लिए क्या होगा वो तो समझ में आता है, आर्थिक स्थिति होगी, हमको जो है अपने एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई करने होंगे, हमको कहीं पे जो है कह सकते हैं कि एक्सपोर्टर्स में जो है हमको सब्सिडी देनी होगी, कहीं पे हमको इंटरनल कंजम्पशन को कहीं बढ़ाना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। लेकिन जब आप व्यक्तिगत बात करते हैं तो बात समझ में आ जाती, क्योंकि अमेरिका, सीआईए या कोई भी, जब एक जमाने में सोवियत रशिया था, तब भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर को डिफाइंस करने वाला कोई भी राष्ट्रध्यक्ष हो, चाहे वो एशिया में हो, चाहे अफ्रीका में रहा हो, या फिर जो है लैटिन अमेरिका में रहा, वहां पर जो है पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है 70 के दशक में, 60 के दशक में, 50 के दशक में बहुत आम था, बहुत आम निश्चित था कि कोई एक्सेप्शनल चीज नहीं थी, ये होता ही था। तो मैं समझता हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इशारा किया है वो स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि बात वहां तक जा चुकी है जहां पर जो है मोदी जी की हेड हंटिंग ही बाकी। उन्होंने जो है कोई आरोप नहीं लगाया अमेरिका पे, उन्होंने सीआईए पे कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से उनकी जो है सुरक्षा को लेके जो है सजगता है, या अजीत डोभाल और हमारे जो और एजेंसीज में के प्रमुख हैं, निश्चित रूप से उनके पास इस तरह खबरें आती रही होंगी। और ये भी ये भी मुझे मानने में कोई हर्ज नहीं है कि पिछले 11 साल से जो है, क्या पिछले 2002 से ही भारत की कई शक्तियां और भारत की बाहर की शक्तियां बराबर जो है उनका एक ही लक्ष्य है, किसी तरीके से जब किसी तरीके से उनको काबू नहीं कर सकते तो उसका उनका एलिमिनेशन
या इंडियन पॉलिटिकल फील्ड से जो है उनको जो है किनारे लगा देना। तो ये सब जो है देखते हुए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इसके लिए हर भारतीय को जो है इसके प्रति बड़ी सेंसिटिव होना चाहिए, मैं ये कहूंगा। जी इसको सिर्फ एक लाइन मत समझिए। ये भारत में इससे पहले भी चाहे इंदिरा गांधी हो, उनकी हत्या हुई। ये पहले एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे थे राजीव गांधी, उनकी हत्या हुई। स्वयं लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी हत्या जो है, उनकी मृत्यु जो है आज तक जो है क्लीन चिट, सिंपल मैटर ऑफ हार्ट अटैक नहीं होके जो है उसमें काफी किताबें आ चुकी है, कई जो है चीजें आ चुकी। तो हमको उस दृष्टिकोण से देखना है। एक आदमी जो प्रधानमंत्री नहीं था पर सबसे बड़ा कंटेंडर था, संजय गांधी। संजय गांधी। तो ये सब चीजें जो है कि ये कई दशकों बाद हम लोग जो है, क्योंकि देखिए वो एलिमिनेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज का 2025 का एक बड़ी बात है। और उसके लिए जो है चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आपका वहां का कोई भी मुस्लिम जिहादी संगठन हो, वो सब जो है एक दूसरे के साथ मिलके, या स्वयं चीन भी, कोई नहीं चाहता पावरफुल भारत के, क्योंकि सबको मालूम है कि यदि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास के इस क्षण में भारत के नेतृत्व नहीं करते हैं तो भारत जो है बहुत तेज गति से प्री 2014 ईरा में चला जाएगा। जो दुनिया चाहे, जो बड़े बड़े देश चाहते हैं, बाजार परमानेंट जमात जिसका जो है हम एक्सप्लॉइट कर सके, उनके भारत की जनता के शोषण या दोबारा उनको दासत्व में जाने के बीच, उन विदेशी शक्तियों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चट्टान है की तरह खड़े हैं। और ये जो है भारत की जनता को समझना हो कि हम एक इतिहास के उस पल से गुजर रहे हैं जहां हम जो है, इससे पहले भी हम पे सैंक्शन हुआ, जब हमारे पास हमने पोखरण किया है, या जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दूसरा न्यूक्लियर ब्लास्ट किया तब भी हम पे सैंक्शन लगे थे। लेकिन ये सैंक्शन जो है एक डिफरेंट ईरा के सैंक्शन है। ये सैंक्शन जो है वहां पर जहां पर कि इकोनॉमिक वॉर ऑलरेडी वर्ल्ड में चल रही है, ये सैंक्शन उस जगह पे है जहां पर दुनिया अपना कलेवर बदल रही है, जहां पर पुराना वर्ल्ड ऑर्डर ऑलरेडी चैलेंज होकर चैलेंज किया जा चुका है, वो चरमरा चल रहा है, और नए वर्ल्ड ऑर्डर बनने की प्रक्रिया में दुनिया जा चुकी है। तो ऐसे समय में इस तरह की कोई चीज आती है, सामने आती है, सैंक्शन होते हैं, जो कि वो सैंक्शन घृणायुक्त है, वो सैंक्शन केवल एक इकोनॉमिक वॉरफेयर हिस्सा नहीं है, वो एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत। जी, आप जो व्यक्तिगत कह रहे हैं दादा, मैं इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या, जैसा आपने बताया कि अमेरिका का काम नहीं चलता क्या दुनिया में बिना, दुनिया को दबाए बिना या दुनिया को डिस्टर्ब किए बिना, और आपने व्यक्तिगत कहा तो ऑफ कोर्स जब सब लोग देख रहे हैं कि अब किस प्रकार से ब्रिक्स और मतलब लोग अमेरिका के और वेस्टर्न पावर्स के, इवन कम्युनिस्ट अमेरिका का जो पूरा एक वेस्टर्न तंत्र है उससे बाहर आने को बेचैन है पूरी दुनिया, जिसमें रशिया है, चाइना है, भारत है, ब्राजील है, ग्लोबल साउथ है, अफ्रीका यूनियन है पूरा। तो हर कोई इस जो एंग्लो सैक्सन जो व्हाइट क्रिश्चियन मेंटालिटी है उससे बाहर आने के आगे लगा हुआ है, ठीक है, प्रयास कर रहा है। तो अगर जैसे ही वो पूरा दुनिया बाहर आ जाती है ब्रिक्स के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो यह ध्वस्त हो जाएंगे। तो क्या इनको यह दिख रहा है, इसलिए ये बेचैन है कि यार जो आदमी एक मजबूत, अच्छा अगर आप मोदी को पर्सनली डैमेज कर देते हैं, अगर आप उन पर कोई हमला कर देते हैं, या जो आपने किया हुआ है, जो अमेरिका की आदत है, नहीं उसने अपने आदमियों को मारा हुआ है, बाकी तो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट मारे हुए हैं, बहुत चीजें, ना सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि हर प्रकार से कई लोगों को डिस्टर्ब करके ध्वस्त करके रखा हुआ है। तो यह डूबते, ये बुझते हुए दिए की फड़फड़ाहट है क्या, कि यह सोचता है कि अगर मोदी को डिस्टर्ब कर देंगे तो दुनिया भर को हम एक मैसेज भेज देंगे कि हम निपटा सकते हैं, जस्ट टू रिटेन देयर हेजेमनी। देखो मैं तो समझता ये हूं कि जो ट्रंप को ये पूरी तरीके से एहसास है कि वो
वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका वाला प्रेसिडेंट नहीं, वो बनना चाह रहा है, शो करना चाहता है। जो पिछले जो है 70 दशक से कह लीजिए, 70 दशक तो नहीं लेकिन हाँ 70s में आया था वो, एक जो है फ्री फॉलिंग डॉलर के बल पे जो है पूरे दुनिया पे आधिपत्य उन्होंने बनाए रखा, कॉन्फ्लिक्ट को जो है अपना टूल बनाया ताकि उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता रहे, और उसके बाद समझौता भी कराया ताकि जो उसमें रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस हो उसमें भी उसकी सहभागिता हो, उसमें भी पैसा कमाए। तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो है जो कॉलोनिज्म हम लोग जो है 19वीं शताब्दी में या अर्ली 20th सेंचुरी का जो है उपनिवेशवाद था, तो ये जो है अमेरिका का जब वो उपनिवेशवाद खत्म हुआ तो अमेरिका ने उसको जो है एक नया कलेवर दिया जिसको कहते हैं आर्थिक उपनिवेशवाद, जिसमें उसमें केवल अमेरिका ही नहीं, उसमें यूरोप भी शामिल था ये कि, और वो अभी भी कर रहे हैं। उसको 2014 में पहली बार चैलेंज मिला कि दुनिया जो है उनकी जो है व्हाइट स्किन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन या वेटिकन उसकी दृष्टि चलती है। जो उन्होंने पिछले 500 साल से लिखा, या 500 साल में जो उन्होंने पुनः रीडिस्कवर किया, जो पहले डिस्कवर कहीं और जो उसको अपने नाम पे जो है प्रसारित करा, वही पढ़ाया, अपनी भाषा ला दी, पुरानी जो संस्कृति थी उसको तोड़ा, क्योंकि इनकी अपनी संस्कृति नहीं थी। यूरोप की क्या संस्कृति है? यूरोप की संस्कृति जो है, आप जब बात करते हैं तो रोमन एम्पायर की बात आती है 2000 साल पहले का, जब टूट रहा था। उससे पहले तो जो है पूरा यूरोप ट्राइबल था, जर्मन ट्राइब, वो पूरे उसमें जब या आप ऊपर चले जाइए तो वाइकिंग्स मिल जाएंगे, नॉर्डिक, और इधर आपको जर्मन ट्राइब, दे वर ट्राइब्स, दे वर नॉट सिविलाइज्ड पीपल। अमेरिका क्या था? अमेरिका में तो मूल निवासी उनके रेड इंडियंस रहते थे, जिन्हें वो रेड इंडियन कहा, वो रेड इंडियन भी नहीं है, वो तो प्योर अमेरिका कहा जाए। तो अमेरिका का क्या इतिहास है? अमेरिका का 400 साल का। तो ये और यूरोप के व्हाइट क्रिश्चियन के एक्सटेंशन, दैट्स ऑल। उनको प्रॉब्लम यह है कि उनको सिविलाइजेशनल चैलेंज मिल रहा, उनको जो है जब उनको यूरोप को लग रहा था कि हमारा खत्म हो रहा है, तो और अमेरिका और यूरोप को रशिया का जो है रिसोर्सेज चाहिए थे। जब उन्हें लग रहा था कि इट इज ए केक वॉक, दे विल ईट अप रशिया, वहां पर जो है आउट ऑफ सिलेबस आ गए भारत, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। वो भारत नहीं जो 2014 के पहले का था, बाद वाला, उसने जो है इनको झटका दिया। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी बदली, लेकिन वो बदलने 3 साल हो गए। आज उनकी प्रॉब्लम ये हो गई है, दे नो दे आर गॉन। यूरोप को अच्छी तरह से मालूम है, अमेरिका क्योंकि जो है पैसिफिक ओशन से एक तरफ अटलांटिक ओशन से कटा हुआ है, उसको लगता है वो सेफ है। वो आज जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो फिर से रीगेन करना चाहता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थिति थी, लेकिन जी। आज वो स्थिति नहीं रह गई। उनको प्रॉब्लम ये है कि ये भूरा आदमी, ये वो भूमि जो कि जो है पिछले 1000 साल से तो हम उस पर जो है किसी ना किसी तरीके से हम जो है राज करते रहे। हम 1600 में आए थे, व्यापार के बहाने में आए थे, हमने व्यापार करके लूटा कूटा सब कुछ किया, शोषण किया। तो हमारा अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमें जो है इनको जो है इनको ये जंगली है कुछ नहीं है, इनको जो है नहीं। हमें शोषण करना अधिकार है और हम शोषण करेंगे। ये अहंकार भाव है, पहले शोषण भाव नहीं था। पहले जो है हमेशा टू सेव द लॉस्ट सोल, ये कहानी थी क्रिश्चियनिटी की। आज क्या है, तब वेटिकन जो है बैकसीट में नहीं बराबर में था, तो राजतंत्र था। आज की तारीख में क्या है, वेटिकन बैकसीट में है। आज वेटिकन बैंक है साथ में, वो चलता है, चर्च चलता है। लेकिन नई 21वीं शताब्दी में नई भाषा आ गई है, नई परिभाषाएं आ गई, मूल चीज वही है। तो आज शोषण नहीं कह रहे वो, आज वो अपना अधिकार भाव जता रहे हैं। अरे क्योंकि इन्होंने पिछले 3-4 शताब्दी में कुछ किया ही नहीं। जो इनका जो डार्क एजेस का पीरियड जो यूरोप में आया था और रेनेसां पीरियड एक आया था, वो दैट इज ऑलरेडी गॉन। उसके बाद तो जो है कुछ नई चीज तो कुछ हुई नहीं। जो उसके बाद जो भी उन्होंने किया है, उन्होंने जो भी टेक्नोलॉजी की है
जनमानस के लिए नहीं की, मिलिट्री से की है। और उसी को ही बाद में जो है इंडस्ट्रियलाइज कराया उन्होंने, जो उन्होंने इनोवेशन किया। तो जैसे क्या है कि जनता के लिए कुछ नहीं है, जनता के लिए कुछ हुआ है तो वो थ्रू द मायोपिक लेंस ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यहां से हुआ। उसकी डिफाइंस जो है भारत ने की है, ये उनको बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स है। इसीलिए हर नेता को वो पकड़ ले रहे हैं, मोदी जी को नहीं पड़ रहा है। यहां पर मैं आपकी बात खत्म करने पर एक चीज बहुत सबसे महत्वपूर्ण कहूंगा, जनता को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या कारण है जो राहुल गांधी नाच रहा था जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डेड डेड इकोनॉमी इंडिया की, और जो है किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं था कि ट्रंप जो है बकवास कर रहा है, जरूरत। आज वो ट्वीट करता है, मोदी जी आपको ब्लैकमेल नहीं होना है, 50% टैरिफ लगाया अमेरिका ने, अमेरिका इज ब्लैकमेलिंग। तो रातों रात कहां से ज्ञान आ गया राहुल गांधी? लोग कहेंगे कि राहुल गांधी को लगा कि जो है कि भारत की जनता मोदी के साथ खड़ी है इसलिए भाषा बदल दो। बिल्कुल गलत बात, ये बहुत डेंजरस साइन है। यदि राहुल गांधी मोदी का जो है पीछे खड़ा होता है, मोदी जी के, कि मोदी जी आगे बढ़ो हम आपके साथ में हैं, वो पीठ में छुरा जब भोंकने वाला है। उसको मालूम है कि जब मोदी जी ये कह रहे हैं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है, तो उसको मालूम है यही उसकी अभिलाषा भी है। उसका जो है भारत में दोबारा में फिर से नेतृत्व उसको मिले या उसकी पार्टी आए पावर में, उसकी पहली शर्त यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत के राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाए। इसलिए मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, यदि राहुल गांधी ट्रंप क्यों ये मोदी जी से कहते हैं कि ट्रंप के आगे ब्लैकमेल मत होइए, ये ब्लैकमेल है 50% का टैरिफ, हम आपके साथ में पीछे खड़े, तो ये एक खतरे की घड़ी है। मेरी बात आप याद रखिएगा। ये अभी शायद यदि कोई प्रयास हो रहे होंगे वो अभी पता नहीं लगेगा, भगवान करे कुछ सफल ना हो, बाद में किताबों में लिखा जाएगा। आई एम 100% श्योर, 200% श्योर रादर, राहुल गांधी न्यू मच मोर देन व्हाट इज परसीव, जो हम परसीव कर रहे हैं। ये ट्वीट जो है अपने आप में एक सबूत है कि भारत के नरेंद्र मोदी जी की जान पे खतरा है। उनके पीछे जो एसोसिनेशन का जो एक प्रयास है, एक षड्यंत्र है, जिसकी सुगबुगाहट भले उसके केंद्र बिंदु में राहुल गांधी ना हो, लेकिन जिनके जो इनके आका है, जिनके हाथ में इनकी डोर है, वहां से इनके पास है, क्योंकि आखिर उनको भी प्रिपरेशन, उनको भी अपने को संदिग्धता से दूर रखना है अपने को इसके अंदर। तो ये यदि किया है तो अपने को अपने से शक हटाने के लिए एक कार्रवाई कहूंगा इसको। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और यह जब मोदी जी ने स्वयं कह दिया है कि मेरे पर व्यक्तिगत मैं यह संकट ले रहा हूं, तो जाहिर सी बात है उनके शब्दों को हम हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेंगे। और क्योंकि ये एक बहुत बड़े एम्पायर, ये एक ऐसा नहीं कि कुछ नॉर्मल चुनाव चल रहा है, ट्रंप आ गया, बाइडेन आ गया, डेमोक्रेट आ गया, रिपब्लिकन आ गया, भारत में कांग्रेस आ गई, यह अब नॉर्मल दुनिया नहीं है। यह सभ्यताओं का जो टकराव है वह हो रहा है और एक सभ्यता अपना उत्थान कर रही है। और जाहिर सी बात है कि जिसका 2000 साल से आधिपत्य है, क्योंकि यदि अमेरिका ध्वस्त हुआ तो क्रिश्चियनिटी को 2 मिनट लगेगा ध्वस्त होने में, क्योंकि अमेरिका के पैसे से चलती है क्रिश्चियनिटी, उससे पैदा होती है, उससे पाला पोसा बढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि इस्लाम को भी दुनिया में फैलाने में, कम्युनिज्म को भी फैलाने में कायदे से वेस्टर्न मनी का रोल रहा है। यदि भारत अपने अर्थ को लेकर स्वतंत्र हुआ और आत्मनिर्भर हो गया, तो हिंदुत्व का जो उभार होगा वह इन लोगों को लील जाएगा, यह तय है। क्योंकि सनातन ही प्रकृति के, प्रकृति ही सनातन है, जो आप कहते हैं। तो इस समस्या यहाँ आ रही है और उसमें एक अब क्या कहा जाए, युग पुरुष खड़ा है सामने, जिसको हटाना मतलब प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है, पर एक समाधान तुरंत का समाधान इनको शायद मिल जाए यदि वो मोदी जी पर कुछ व्यक्तिगत कर पाए तो। खैर, बहुत बड़े बड़े लोग आए, शत्रुहंता योग है उनका, देखा जाएगा, महादेव की कृपा है, तो वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और यह समस्या, वो ये संकट वो आप अपने ऊपर आज से नहीं 2500 साल से झेल रहे हैं। और भारत का योग प्रबल है, जैसा आप कहते हैं दादा, प्रारब्ध है, तो यह भी सब प्रारब्ध का हिस्सा है, देखा जाएगा। दर्शकों, आपको यह पुष्कर दादा की बात में क्या लगा, यह आप जरूर हमें बताएं। उचित लगा, जानकारी लगी, काम का लगा, सही लगी, इसमें आप क्या जोड़ सकते हैं वह आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध।
क्योंकि यहाँ बातें सब नॉर्मल ये नहीं हो रहा है कि जो डेली घटनाएं हो रही है उस पर, ये डेली घटनाएं भविष्य और वर्तमान और इतिहास की हमारी आपकी पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ हम चर्चा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर, आपने हमें समय दिया, विचार दिए, साझा किए, बहुत धन्यवाद। राम राम प्रणाम, भैया। कृपया करते रहें जी।